ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है साक्षीपन और साथीपन। पार्ट 1। अव्यक्तवाणी 9 नवंबर 69। साक्षी कुमारियाँ कमाल करेंगी तो साथी साथ भी देगा, नहीं तो साथी साक्षी हो जाएगा। इसलिए साथी को साथ रखना है, नहीं तो साक्षी बन जाएंगे। साक्षी अच्छा लगता है या साथी? अव्यक्तवाणी 23 मार्च 70। अनेक जन्मों का हिसाब किताब एक जन्म में ख़त्म करने के कारण कभी कभी वह फोर्स से रूप ले आता है। बाप दादा यह युद्ध देखते रहते हैं। आप भी देखती हो अपनी व दूसरों की। जब साक्षी हो देखने लग पड़ते तो यह व्याधि बदलकर खेल रूप में हो जाती है। बाप दादा साक्षी हो देखते भी हैं और उनका साहस देखकर हर्षित भी होते हैं और साथ साथ सहयोगी भी बनते हैं। थकती तो नहीं होना? नहीं। अथक बाप के बच्चे अथक और अविनाशी हो। मालूम है अब क्या करना है। अब अंत में साक्षात्कार मूर्त बनना है। जितना साक्षी अवस्था ज़्यादा रहेगी उतना समझो कि साक्षात्कार मूर्त बनने वाले हैं। अब अंतिम पुरुषार्थ यह रह गया है, साक्षात्कार मूर्त बन बाप दादा का साक्षात्कार और अपना साक्षात्कार कराना है। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 70। कोई भी सामने आएंगे वह चित्र आपके नयनों में देखेंगे। नयन को देखते ही बुद्धि योग द्वारा अनेक साक्षात्कार होंगे। ऐसे साक्षात्कार मूर्त अपने को बनाना है, लेकिन साक्षात्कार मूर्त वह बन सकेंगे जो सदैव साक्षी स्थिति में स्थित होंगे। उनके नयन प्रोजेक्टर का काम करेंगे। उनका मस्तक सदैव चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। अव्यक्तवाणी 6 अगस्त 70। जितना साक्षी रहेंगे उतना साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनेंगे। साक्षीपन कम होने के कारण साक्षात और साक्षात्कार मूर्त भी कम बने हैं। इसलिए यह अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास? अभी अभी आधार लिया, अभी अभी न्यारे हो गए। यह अभ्यास बढ़ाना अर्थात संपूर्णता और समय को समीप लाना है। निर्माण बनने से प्रत्यक्ष प्रमाण बन सकेंगे। निर्माण बनने से विश्व का निर्माण कर सकेंगे। समझा? ऐसी स्थिति को धारण करने के लिए साक्षीपन की राखी बांधनी है। जब पहले से ही साक्षीपन की राखी बांध के जाएंगे तो राखी की सर्विस सफलतापूर्वक होगी। अव्यक्तवाणी 26 मार्च 70। जो साक्षी बनते हैं उनका ही दृष्टांत देने में आता है, तो साक्षी दृष्टा के सबूत और दृष्टांत के रूप में सामने रखना है। अव्यक्तवाणी 2 अप्रैल 70।
जितना संस्कारों को समानता में लावेंगे उतना ही समीप आएंगे। कौन से संस्कार? साकार रूप के संस्कार, उपराम और साक्षी दृष्टा, यह साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। इन संस्कारों में समानता लानी है। इन गुणों से सर्व के दिलों पर विजयी होंगे। जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनता है वही भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं। विश्व में सर्व आ जाते हैं तो बीज यहाँ डालना है, फल वहाँ लेना है। अव्यक्त वाणी 29 जून 70। विनाशी संपत्ति तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अविनाशी संपत्ति सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद की प्राप्ति होती है, जन्मसिद्ध अधिकार के नाते उसको भी और आत्माओं की सेवा में समर्पण कर दिया। बच्चों की शांति में स्वयं की शांति समझी तो आत्माओं को शांति देने में ही अपनी शांति समझे। यह है लौकिक संपत्ति और साथ साथ ईश्वरीय संपत्ति को भी समर्पण करके अपनी साक्षी स्थिति में रहना। तो समर्पण शब्द का इतना बड़ा विशाल रहस्य है। अव्यक्त वाणी 13 मार्च 71। जैसे टेलीफोन में एक दो का आवाज़ कैच कर सकते हैं, वैसे कोई के संकल्प में क्या है वह भी कैच करेंगे। अभी अर्जुन बन रहे हो इसलिए सोचना पड़ता है। दो शब्द हैं, एक साक्षी और दूसरा साथी। एक तो साथी को सदैव साथ रखो, दूसरा साक्षी बनकर हर कर्म करो। तो साथी और साक्षी ये दो शब्द प्रैक्टिस में लाओ तो यह बंधन मुक्त की अवस्था बहुत जल्दी बन सकती है। सर्वशक्तिमान का साथ होने से शक्तियाँ भी सर्व प्राप्त हो जाती हैं और साथ साथ साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। तो बंधन मुक्त हुए हो ना, इसके लिए ये दो शब्द सदैव याद रखना। वह योग, वह सहयोग, दोनों बातें आ गई। अब ऐसा पुरुषार्थ कितने समय में करेंगे? बिल्कुल बंधन मुक्त होकर के साक्षीपन में निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य करना है। अव्यक्त वाणी 3 जून 71। साक्षी अवस्था की स्थिति में स्थित होने से शक्ति मिलती है। जैसे कोई कमज़ोर होता है तो उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं। तो जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हैं तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। तो साथ भी है और साक्षी भी है। एक साक्षीपन की शक्ति, दूसरा बाप के साथी बनने की खुशी की खुराक। तो बताओ फिर वह भले शरीर का रोग होता है, उसकी नॉलेज रहती है कि यह फलाना दर्द है, इसका यह निवारण है, क्योंकि यह लक्ष्य है।
जितना शरीर ठीक रखेंगे उतना सर्विस करेंगे। बाकी अपनेपन का कोई स्वार्थ नहीं है। सर्विस के निमित्त करते हो, यह साक्षीपन हुआ ना। अव्यक्त वाणी 4 जुलाई 71। कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो, मैं निमित्त हूँ, कराने वाला कौन है। जैसे भक्ति मार्ग में शब्द उच्चारण करते थे, करन करावन हार, लेकिन वह दूसरे अर्थ से कहते थे। लेकिन इस समय जो भी कर्म करते हो उसमें करन करावन हार तो है ना। कराने वाला बाप है, करने वाला निमित्त है। अगर यह स्मृति में रख कर्म करते हैं तो सहज स्मृति नहीं हुई, निरंतर योगी नहीं हुए। फिर कभी हंसी में नीचे आएंगे भी तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे हूबहू स्टेज पर कोई एक्टर होते हैं, तो समझते हैं कि लोक कल्याण अर्थ हंसी का पार्ट बचाया। फिर अपनी स्टेज पर तो बिल्कुल ऐसे अनुभव होगा जैसे अभी अभी यह पार्ट बचाया, अब दूसरा पार्ट बचाता हूँ। खेल महसूस होगा, साक्षी हो जैसे पार्ट बचा रहे हैं। अव्यक्त वाणी 31 नवंबर 71। जैसे दूसरे के संस्कारों को साक्षी होकर देखते हो, वैसे अपने तमो प्रधान स्टेज के संस्कारों को भी ऐसे साक्षी हो देखना, ऐसे समाप्त कर देना। स्वाहा हो गया, ऐसे समझने से ही सदा सफलता को पाते रहेंगे। अव्यक्त वाणी 4 फरवरी 72। उपराम अवस्था व साक्षीपन की अवस्था बात तो एक ही है। उसके लिए दो बातें यही ध्यान में रहे। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूँ, दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। अव्यक्त वाणी 27 फरवरी 72। रोज अमृत वेले साक्षी बन आत्मा का श्रृंगार करो। करने वाले भी आप हो, करना भी अपने आप को ही है। फिर कोई भी प्रकार की परिस्थितियों में डगमग नहीं होंगे, अडोल रहेंगे। ऐसे को होली हंस कहा जाता है। अव्यक्त वाणी 31 मई 72। सदा अपने को शिव शक्ति व अष्टभुजाधारी अथवा अष्ट शक्तिधारी समझने से एक तो सदा साथीपन का अनुभव करेंगे और दूसरा सदा अपनी स्टेज साक्षीपन की अनुभव करेंगे। एक साथी और दूसरा साक्षी, यह दोनों अनुभव होंगे, जिसको दूसरे शब्दों में साक्षी अवस्था अर्थात बिंदु रूप की स्टेज कहा जाता है और साथीपन का अनुभव अर्थात अव्यक्त स्थिति का अनुभव कहा जाता है। अष्ट शक्ति की धारणा होने से इन दोनों स्थिति का अनुभव सदा सहज और स्वतः करेंगे। अव्यक्त वाणी 8 जून 72। वास्तव में ना महिमा का नशा ना ग्लानि से घृणा आनी चाहिए। दोनों में बैलेंस ठीक रहे तो फिर स्वयं ही साक्षी हो
अपने आप को देखो तो कमाल अनुभव होगी। अपने आप से संतुष्टता का अनुभव होगा और भी आपके इस कर्म से संतुष्ट होंगे। अव्यक्तवाणी 4 अगस्त 72। साकार बाप साक्षी हो अपनी स्थिति का वर्णन नहीं करते थे। साक्षी हो अपनी स्थिति को चेक करना है। जो जैसे हैं वह वर्णन करने में ख्याल क्यों आना चाहिए। बाहर से अपनी महिमा करना दूसरी बात है, लेकिन अपने आप की चेकिंग में बुद्धि की जजमेंट देना है। अव्यक्तवाणी 19 सितंबर 72। जैसे हद का ड्रामा साक्षी हो देखा जाता है, फिर चाहे दर्दनाक हो व हंसी का हो, दोनों पार्ट को साक्षी हो देखते हैं। अंतर नहीं होता है क्योंकि ड्रामा समझते हैं। तो ऐसी एक रस अवस्था होनी चाहिए, चाहे रमणीक पार्ट हो, चाहे कोई स्नेही आत्मा का गंभीर पार्ट भी हो, तो भी साक्षी होकर देखो। साक्षी दृष्टा की अवस्था होनी चाहिए। वह तब होगी जब एक ही बाप की याद में सदा मगन होंगे। बाप और वर्षा, बस तीसरा न कोई। और कोई बात देखते सुनते व कोई संबंध संपर्क में आते हुए ऐसे समझेंगे जैसे साक्षी हो पाठ बजा रहे हैं। बुद्धि उस लगन में मगन। बाप और वर्षे की मस्ती रहे। इसलिए अब ऐसी स्टेज बनाओ। इसके लिए अपनी परख करने के लिए यह पेपर आते हैं, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। हर एक की अपनी स्थिति को परखने के लिए थर्मामीटर मिलते हैं, जिससे अपनी स्थिति को स्वयं परख सको। कोई को कहने की दरकार नहीं, घबराना नहीं। गहराई में जाओ तो घबराहट बंद हो जाएगी। अव्यक्तवाणी 4 दिसंबर 72। जब कर्मभोग का जोर होता है, कर्मेंद्रियां बिल्कुल कर्मभोग के वश अपने तरफ आकर्षण करें, जिसको कहा जाता है बहुत दर्द है। कहते हैं ना बहुत दर्द है, इसलिए थोड़ा भूल गई। लेकिन यह तो टग ऑफ वार का समय है। ऐसे समय कर्मभोग को कर्मयोग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो कर्मेंद्रियों को भोगवाने वाले जो होते हैं, उनको ही अष्ट रत्न कहा जाता है, जो ऐसे समय विजयी बन दिखाते हैं। अव्यक्तवाणी 24 दिसंबर 72। जैसे सतयुग में माँ बाप पालना कर राज्य भाग्य के अधिकारी बनाकर तख्त नशीन बनाकर राज तिलक दे, अर्थात जिम्मेवारी का तिलक दे, स्वयं साक्षी हो देखते हैं। साथ होते भी साक्षी हो देखते हैं। तो यह विधान भी कहाँ से शुरू होगा। अब भी बाप दादा इस विश्व सेवा की जिम्मेवारी का तिलक दे, स्वयं साक्षी हो देखते हैं। साक्षी है ना, साथ होते भी साक्षी हैं। अभी का वर्ष और भी साक्षी बनने का है। ईश्वरीय पढ़ाई का अब काफ़ी समय बीत चुका है, इसलिए याद की यात्रा में रहे
अपनी चेकिंग करने के लिए, अर्थात स्वयं अपना ही शिक्षक बन, साक्षी बन अपना पेपर लेना है। अव्यक्त वाणी 25 मई 73। जब समय भी शॉर्ट है तो प्लान भी शॉर्ट चाहिए। शॉर्ट हो लेकिन पावरफुल हो। वह 2 शब्द कौन से हैं? भविष्य प्लान प्रैक्टिकल रूप में 2 शब्दों के आधार पर ही होना है। वह 2 शब्द पहले भी सुनाए थे। एक तो साक्षात बाप मूर्त और दूसरा साक्षी और साक्षात्कार मूर्त। जब तक यह दोनों मूर्त ना बनी है तब तक सारे विश्व का परिवर्तन थोड़े समय में कर नहीं पाएंगे। इस प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए जैसे अब भी स्टेज और स्पीच तैयार करते हो, वैसे ही आपको अपनी स्थिति की स्टेज तैयार करनी पड़े। अव्यक्त वाणी 30 मई 73। जो समझते हैं कि सदैव अपने आप को साक्षी होकर रोज चेक करते हैं कि कभी भी चेक करना मिस नहीं होता है, वह हाथ उठाओ। थोड़ों ने हाथ उठाया। अभी चेकर ही नहीं बने हो। जो चेकर ना बना है वह मेकर क्या बनेंगे? अव्यक्त वाणी 8 जुलाई 73। इस बेहद के खेल का नाम ही है वैरायटी ड्रामा अर्थात खेल। तो उसमें वैरायटी संस्कार व वैरायटी स्वभाव व वैरायटी परिस्थितियाँ देखकर कभी विचलित होंगे क्या? या उसे भी साक्षी हो एक स्थिति में स्थित हो देखेंगे? तो अगर यह समझो व याद रखो कि यह एक वैरायटी खेल है, तो जो पुरुषार्थ करने में मुश्किल समझते हो, क्या वह सहज नहीं हो जाएगा? सदा बाप के साथ रहने वाले व सदा हर संकल्प में मिलन मनाने वाले, एक संकल्प व 1 सेकंड भी मेले से अलग नहीं होने वाले, सदैव साक्षी और स्मृति की सीट पर सेट हो, हर सीन देखने वाले खिलाड़ी व देखने वाले तीव्र पुरुषार्थी, 1 सेकंड में संकल्प और स्वरूप बनने वाले, अर्थात जो संकल्प किया वह स्वरूप बने। अव्यक्त वाणी 3 फरवरी 74। जैसे बाप दादा को साकार, आकार और निराकार अनुभव करते हो, क्या वैसे ही अपने को भी बाप समान साकार होते हुए आकारी और निराकारी सदा अनुभव करते हो? यह अनुभव निरंतर न होने से इस साकारी तन और इस पुरानी दुनिया से स्वतः ही उपराम हो जाएंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि ऊपर ऊपर से साक्षी हो, इस पुरानी दुनिया को खेल सदृश देख रहे हैं। ऐसी पावरफुल स्टेज अभी सदाकाल की होनी चाहिए। अव्यक्त वाणी 26 जून 74। यदि साक्षीपन नहीं तो फिर सजा है। अव्यक्त वाणी 11 जुलाई 74। साक्षीपन के तख्त की मुख्य निशानी कौन सी होगी? वह सदैव हर कदम, हर संकल्प में बाप दादा को
सदा साथी अनुभव करेंगे। जितना साथीपन का अनुभव होगा उतना ही अचल, अडोल और अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। उनका हर बोल बाप के साथ दिखाई देगा। जब फॉलो फादर है तो साक्षीपन और साथीपन का अनुभव हर सेकंड व हर कदम में होना चाहिए। ऐसे साक्षीपन के अनुभवी ही तख्तनशीन होते हैं। अव्यक्त वाणी 2 फरवरी 74। ऐसा ना समझें कि मैं सर्विस नहीं करती हूँ। जैसे वाणी द्वारा सर्विस करते हैं, जितना एक भाषण का रिजल्ट होता है उससे 1000 गुना ज़्यादा इस प्रैक्टिकल अनुभव की सर्विस का रिजल्ट निकलता है। ऐसे समझकर साक्षीपन से हिसाब किताब चुकतू करें तो सर्विस बहुत है। अव्यक्त वाणी 13 सितंबर 75। ऐसे समय पर एक तरफ नथिंग न्यू का पाठ भी याद रहना चाहिए, जिससे मिरुआ मौत मलूका शिकार की स्थिति होगी तो साक्षीपन की स्थिति अर्थात देखने में मज़ा भी आएगा और साथ साथ विश्व कल्याणकारी की स्थिति जिसमें तरस भी होगा। दोनों का बैलेंस चाहिए, साक्षीपन की स्टेज भी और विश्व कल्याणकारी स्टेज भी। अव्यक्त वाणी 1 अक्टूबर 75। सदा साक्षीपन की स्टेज स्मृति में रहती है। जब तक साक्षी स्वरूप की स्मृति सदा नहीं रहती तो बाप दादा को अपना साथी भी नहीं बना सकते। साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। अव्यक्त वाणी 7 अक्टूबर 75। सदा त्रिमूर्ति तख्तनशीन अनुभव करेंगे। त्रिकालदर्शी बने के स्मृति स्वरूप होने के कारण हर कर्म के तीनों कालों को जानने वाले हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म व सुकर्मी बनाएंगे। विकर्म का खाता समाप्त हुआ अनुभव होगा। हर कार्य, हर संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है, ऐसा सदा अनुभव करेंगे। पुराने संस्कार और स्वभाव से उपरांत अनुभव करेंगे। सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट हुआ अनुभव करेंगे। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 76। पाठ भी बजा रहे हैं, लेकिन साथ साथ साक्षीपन की स्टेज भी हो। साक्षीपन की स्टेज होने से पाठ भी एक्यूरेट बजाएंगे, लेकिन पाठ का स्वरूप नहीं बन जाएंगे, अर्थात पाठ के वश नहीं होंगे। अव्यक्त वाणी 7 फरवरी 76। ऐसे अनुभव होगा जैसे प्रैक्टिकल में स्मृति स्वरूप में अनेक बार देखी हुई सीन अब सिर्फ निमित्त मात्र रिपीट कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिपीट कर रहे हैं। स्मृति लानी नहीं पड़ेगी। कल्प पहले जो हुआ था वही अब हो रहा है, लेकिन जैसे 1 सेकंड की बीती हुई बात बहुत स्पष्ट रूप से स्मृति में रहती है, वैसे वह कल्प पहले की बीती हुई सीन ऐसे ही स्मृति में होगी जैसे कि 1 सेकंड पहले बीती हुई सीन स्मृति में रहती है। क्योंकि एक साक्षीपन, दूसरा त्रिकालदर्शी
यह दोनों स्टेज महारथियों की होने के कारण कल्प पहले की स्मृति बिल्कुल फ्रेश व ताज़ी रहेगी। अव्यक्तवाणी 8 फरवरी 76। कनेक्शन करने के लिए सदैव साक्षीपन की स्टेज चाहिए। अगर साक्षी हो कनेक्शन नहीं करेंगे तो यथार्थ कनेक्शन रख ना सकेंगे। अव्यक्तवाणी 9 फरवरी 76। बीती सो बीती को सोच समझकर करना है। व्यर्थ देखना, सुनना व बोलना सब बंद। समर्थ आंखें खुली हो अर्थात साक्षीपन की स्टेज पर रहो। अव्यक्तवाणी 9 मई 77। बाप के साथ साथी बन पाठ बजाते हो और साथ साथ हर पाठ अपने साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो बजाते हो तो विशेषता हुई बाप के साथ साथी की और साक्षीपन की। उस विशेषता के कारण ही विशेष पाठधारी गाए जाते हैं। ओम शांति।